रेजिस्टेंस WTB है। मार्केट चल रहा है US +1 पर। अभी थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में 2-3 जगह परसेंटेज है, उसमें कंफ्यूजन चल रहा है। मार्केट 700 के आसपास। WTT, रेजिस्टेंस WTB, सपोर्ट हमारा EOS चिपक्कर WTT है, जो कि स्ट्रांग हो चुका है। सपोर्ट WTT होकर स्ट्रांग, रेजिस्टेंस WTB ब्लड बाथ। अब इसमें हमारी बिकवाली कहाँ से है? 24,960 के डाइवर्जन से। 24,960 के डाइवर्जन से क्या वो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। क्या हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं अभी? ये अभी रिस्की होगा। क्यों होगा? मार्केट बेशक चला जाए ऊपर, लेकिन ये रिस्की होगा। क्यों होगा? सपोर्ट WTT होकर स्ट्रांग हुआ है। तो अभी जो हम प्रेफर करेंगे वो हम यही करेंगे कि भाई थोड़ा रेजिस्टेंस साइड का डिसाइड कर ले, क्योंकि यहाँ पे 2-3 परसेंटेज हो रही है। अगर रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट होता है और आप कॉल लेके बैठ जाते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट बेरिश हो सकता है। और हमने अपनी क्लास में बताया था कि रेजिस्टेंस हमारा 800 पर हो जाएगा और सपोर्ट हमारा 700 पर खुलेगा। तो सपोर्ट तो 700 पर खुला है, लगता है मार्केट रेजिस्टेंस भी 800 पर आ ही जाएगा। और रेजिस्टेंस का WTB ही बताया था कि रेजिस्टेंस WTB हो सकता है, और WTB ही है। लेकिन हम 800 पर बता रहे थे, खुला 25,000 पर है। आ जाएगा वो। और देखते हैं, मार्केट ऊपर आ रहा है, परसेंटेज बढ़ रही है 723 की। ये जो 24,700 वाली, ये भी परसेंटेज बढ़ रही है। 24,750 की भी बढ़ रही है, और 24,800 की भी बढ़ रही है। मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना सब बेहतर है चुप बैठ के देखना। चुप बैठ के देखना वो ज़्यादा बेहतर है। तो वेट करिए, डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट ऊपर आ रहा है, एक डाइवर्जन ऊपर आ चुका है। तो क्या हमने गलती करी कॉल वाली को छोड़कर? नहीं, हमने सही किया। हमने सही किया। ऐसी ट्रेड आपको एक दिन प्रॉफिट देंगी, 4 दिन फंसाएंगी। वो काम नहीं करने का, वो काम नहीं करना है। क्या हम यहाँ से पुट ले सकते हैं? रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम अगेन WTT। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम अगेन WTT। जो हमारा ब्लड बाथ में सिनेरियो था वो बदल गया, और जो ब्लड बाथ था हमारा वो ख़त्म हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा WTT हो चुका है। अब हमको देखना ये है कि 800, 750 और 700 में जो परसेंटेज में लड़ाई चल रही है, ये डिसाइड करेगा मार्केट की डायरेक्शन, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उस तरीके से चीज़ों को देखिए और वेट करिए अभी कि भाई क्या करेगा मार्केट। मार्केट सपोर्ट पर, सपोर्ट +1 पर आया है। यहाँ से हम कॉल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? रेजिस्टेंस अभी WTT है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि ये जो 24,700 पर जो 95 है, अगर ये यहाँ से परसेंटेज WTB करता है, तो हमको भागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है। हालांकि ये रिस्की ट्रेड है। सेफ हमारा 67 ही होता, यानी कि 700 का सपोर्ट का डाइवर्जन। अब रेजिस्टेंस फिर से WTB हो रहा है। रेजिस्टेंस फिर से WTB हो गया है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमको जो हमारी ट्रेड थी उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के छोड़ दो, अगर सही एंट्री की है आपने तो।
मैं इसको 4x कर देता हूँ ताकि स्पीड से भागे और आप लोगों का टाइम बचे। अब हमको ये देखना है कि ऊपर 92% है, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया है, वो परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अभी की कंडीशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो जो लोग रिस्की ट्रेड बनाए थे वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस WTV है। अब इनमें दोनों में कहानी चल रही है, कौन सी में, ये बहुत पेचीदा कहानी होती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। 24,700, 24,800। अगर 24,700 से WTT होता है कहाँ पर, 24,800 पर, तो रेजिस्टेंस होगा हमारा WTT। अगर रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट होता है 24,750 से कहाँ, 24,700 पर, तो शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, यानी कि पहले टॉप टू बॉटम फिर टॉप टू बॉटम, ब्लड बाथ कंटिन्यू। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हमारा 24,800 पर शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस आ जाएगी, और फिर नई जगह पर WTT होता है तो जो ब्लड बाथ दिख रहा है वो बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो परसेंटेज में देखो कैसी लड़ाई चल रही है, कभी भी ऐसी परसेंटेज अगर आसपास चल रही हो तो उस टाइम पर हमको ध्यान रखना है एक एक पॉइंट का। जैसे कि अब रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, अब हमारी ये परसेंटेज घटने लगेगी, कौन से वाली, 700 750, ये परसेंटेज घटने लगेंगी। और अगर हमारा 25,000 पर WTT हो जाता है तो हमारा बुल रन हो जाएगा। तो जो अपनी कॉल की एंट्री लेके चल रहे हैं, जिन्होंने रिस्क लिया है, उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट मिलने के चांस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि उस टाइम मार्केट में ब्लडबाथ था। अगर कोई नीचे परसेंटेज बढ़ जाती, जैसे कि 50% दिख रही है, उस टाइम पे ज़्यादा थी 24,500 पर। अब हमको नज़र रखना है सिर्फ 24,750 की परसेंटेज पर कि कब ये टेक ओवर देती है, कौन सी को, 25,000 को, 25,000 को। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस WTT तो बुल रन कंटिन्यू, बुल रन कंटिन्यू। फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं, अगर परसेंटेज वहीं पे बनी रहती है, कहाँ पर, 25,000, तो 24,950 का हमारा टॉप हो जाएगा। वैसे तो टॉप का पता नहीं रहता, लेकिन वो टॉप पता लगता है, और मार्केट बहुत बुलिश है, दिख रहा है कि वहाँ तक जा सकता है। हम अपने लाइव में बोले थे अपने स्टूडेंटों के साथ कि आज पुट का बहुत खतरनाक मामला है अब, और मार्केट हमको 950 तक बुलिश दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट ऑलरेडी मार के आया है आज। अब हमारा सब रेजिस्टेंस फिर WTT, बुल रन कंटिन्यू। अब इसमें हुआ क्या है मैं बताऊँ आपको। रेजिस्टेंस 25,000 शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम 24,750, अगेन WTT कहाँ, 24,800, ठीक। फिर 24,750 से शिफ्टिंग 24,800, यानी शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, और अगेन WTT, यानी कि मार्केट ने दो बार बुलिश प्रेशर बनाया। 750 से शिफ्ट हुआ कहाँ, 24,800 पर, 24,800 से कहाँ WTT हुआ, 25,000 पर, तो क्या हो गया, बुल रन। अब ये क्यों नहीं दिखा रहा है बुल रन, क्योंकि ये सपोर्ट WTT होकर स्ट्रांग हुआ था, लेकिन जहां हमारे पास दो प्रेशर आ जाते हैं वहां पर दो बुल रन खो जाता है। तो रेजिस्टेंस में हमारे दो प्रेशर है, किसके, बुलिश के, तो मार्केट में बुल रन दिखाई दे रहा है। क्या हम यहीं से कॉल बना लें, नहीं, अपनी वैल्यू का वेट करिए, बीच में एंट्री मत करिए, चाहे बुल रन हो, ब्लड बाथ हो, सेम पुलिस सिनेरियो हो, बेरिश सिनेरियो हो, उस तरीके से चीज़ों को देखिए और समझिए। अब हम इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं।
सीधा चलते हैं हम 11 बजे। 11 बजे क्या हुआ? 11 बजे सपोर्ट फिर WTT हो गया, रेजिस्टेंस WT भी हो गया। मार्केट कहाँ चल रहा है? 24,900। अब इसमें होता क्या है, जब रेजिस्टेंस WTV होता है, अब क्या हुआ है, रेजिस्टेंस WTV सपोर्ट WTT, जो लेटेस्ट में सिनेरियो होता है उसके हिसाब से हमारा ट्रेड बनता है। लेकिन ये चल कहाँ रहा था मार्केट? 900 पर, और इसका हमारा जो शेप बन रहा है वो कितना है? 950। तो यहाँ से जो भी अगर ट्रेड लेता तो उसके लिए बड़ा SL था, अगर कोई 950 से लेता तो उसके लिए छोटा SL था, क्योंकि रिस्क कम हो जाता, रिस्क कम हो जाता। अब इसमें सेफ टॉप है हमारा 950, सेफ बॉटम है 700, सेफ बॉटम 700। क्या मार्केट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, दिया भी है, और हमारे लोगों ने वहां से ट्रेड भी बनाया है 700 के आसपास से, और प्रॉफिट भी बुक किया है। तो अब कौन सा सिनेरियो हमारा? रेजिस्टेंस WTV और सपोर्ट हमारा WTT। तो सेफ टॉप 950 जो कि मार्केट मार चुका है। अगर अब फिर से मार्केट वहां मिलता है तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हो, पुट का ट्रेड बना सकते हो। 950 से सेफ रहेगा, 900 से रिस्की रहेगा। सेफ बॉटम हमारा 705 और रिस्की बॉटम हमारा 760। उस तरीके से चीज़ों को देखिए और ट्रेड मारिए, वेट करिए। अगर ट्रेड छूट गया तो बीच में एंट्री मत करिए, बीच में एंट्री मत करिए। बीच में एंट्री हमेशा नुकसानदायक रहती है, बीच में एंट्री हमेशा नुकसानदायक रहती है। अब मैं इसको फिर से थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। अच्छा, मार्केट अभी भी 900 पर ही चल रहा है, मार्केट अभी भी 900 पर ही चल रहा है। ये रिस्की वैल्यू है। अगर यहाँ से फिर कोई ट्रेड लेता है पुट का, सिनेरियो वही बना हुआ है WTT WTV। सेफ अभी भी हमारा 956 है, ओ सॉरी, हाँ 24,950 का डाइवर्जन, और सेफ हमारा 24,750 का डाइवर्जन, यही हमारा सेफ है। बाकी ये दोनों रिस्की हैं, जहां भी पीले कलर आए हुए हैं WTT WTV, ये हमेशा रिस्की बोले जाएंगे, ये कभी सेफ नहीं हो सकते। मार्केट चल रहा है 907, बॉटम बहुत दूर है मार्केट का, लोगों को लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन वो बीच बीच में कॉल का ट्रेड लेंगे और वो फंसेंगे। अब हम फिर प्ले करते हैं। मार्केट अभी भी ऑलमोस्ट वहीं पे चल रहा है, एक डाइवर्जन नीचे आया है उससे, और आगे कर देते हैं। सेफ टॉप बॉटम वही है हमारे, सेफ टॉप बॉटम जब WTT वाली कहानी बन जाए तो US+1 और US-1 वही हमारा सेफ रहता है। जिसको लगता है वो नहीं आएगा वो आते हैं, लेकिन जिस दिन आते हैं बड़ा प्रॉफिट देते हैं, जिस दिन लोग उल्टी सीधी ट्रेड करते हैं उस दिन लोग फंस जाते हैं। मार्केट वहीं पे चल रहा है अभी भी हमारा, जो है टॉप बॉटम वही है। वेट करिए, अगर मिलता है तो ट्रेड करिए, नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं है। मार्केट 800 पर आ गया है,
सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये कि सपोर्ट तो शिफ्ट हो गया है बॉटम टू टॉप, लेकिन येलो कलर जो है जब तक हमारा वो नीचे बैठा हुआ है, जब तक हमारा जो बॉटम है वो 750 का ही डाइवर्जन है सेफ। रिस्की अभी भी हमारा 800 वाला है। मैं फिर आगे करता हूं। मार्केट नीचे आ रहा है, सपोर्ट वापस नीचे पहुंच गया है, सपोर्ट वापस नीचे पहुंच गया है और टाइम हो रहा है हमारा थोड़ा टाइम को हम और करते हैं। फिर प्ले कर दिया। मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, लेकिन सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, याद रखिए। जब तक पीला कलर हमारा नीचे दिख रहा है तब तक हमारा सेफ 750 ही है। हमको वही वेट करना है जिसकी वैल्यू 705 707 के आसपास आ रही थी, अब वो बढ़ रही है। और गोल्ड वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी ट्रेड हमको कहां से बनानी है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। मार्केट आते हुए नीचे, कुछ लोगों ने सपोर्ट से ट्रेड बनाया होगा, हमने अपने ग्रुप में मैसेज कर दिया था सपोर्ट रिस्की, यानी कि 800 वाला रिस्की और 750 वाला सेफ। तो हमारे स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं वो सेफ का वेट करते हैं, उनको ऐसा ही सिखाया गया है, रिस्की में हाथ नहीं डालते हैं। रिस्की में हाथ नहीं डालते। ओल्ड और न्यू वैल्यू का याद रखें, ये वैल्यू 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है। ये वैल्यू 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है। मार्केट नीचे की तरफ आते हुए ऊपर से कोई इतना प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, 24,800 पे 71% है, इतना प्रेशर नहीं बना रही है। तो मार्केट एक बार पलटी मारना चाहिए यहाँ से, कहाँ से, 750 के डाइवर्जन से, जो कि ओल्ड वैल्यू इसकी आ रही थी। और अब देखा जाए तो वो 700 के डाइवर्जन की ही वैल्यू है। मार्केट ने 25 पॉइंट एडजस्ट कर लिए हैं, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है US+1 की वैल्यू ऊपर एडजस्ट हो रही है।
और ये हमारा एंट्री पॉइंट, हमारे स्टूडेंटों का हमारा एंट्री पॉइंट ये। अब सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हमको डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि सपोर्ट WTT ही कहलाएगा, सपोर्ट WTT ही कहलाएगा, शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम नहीं। फिर भी प्रेशर बुलिश ही रहेगा। रेजिस्टेंस WTB, सपोर्ट WTB, हमारे टॉप बॉटम वही थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे चला जाता है क्योंकि सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गया। जब तक ये परसेंटेज नीचे खत्म होगी WTT वाली, तब तक मार्केट ऊपर आ जाएगा। तब तक मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट को देखिए, समझिए और ट्रेड करिए। देखिए, घात लगा के बैठे रहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको ट्रेड करना है, हर जगह आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हर जगह एंट्री मारोगे तो साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। मार्केट कुछ देर यहाँ पर घूमता है, परेशान करता है, डराता है, लेकिन जब सिनेरियो हमारा बना हुआ है, अब मार्केट अभी इतनी जल्दी नीचे नहीं जा सकता, इतनी जल्दी नीचे नहीं जा सकता। ये करता है ऐसे, लेकिन एक बार ले लिया, ऐसा लगा दिया, तो अब एसएल खाए या प्रॉफिट है। वेट करा रहा है मार्केट। अब देखते हैं, हमारी ट्रेड चल रही है, हमारे स्टूडेंटों की चल रही है। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे कि बेसिक एडवांस साइकोलॉजी हम सब कुछ पढ़ाते हैं अच्छे से, एक बहुत अच्छे तरीके से हम सिखाते हैं। इससे लोगों को फायदा भी हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग भी रुक रही है, कहीं भी एंट्री नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है, जो कि सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है। तो उन सब बातों को ध्यान रखिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। किसी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा है, साइकोलॉजी नहीं बन पा रही है, तो उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। और ये मार्केट ऊपर आते हुए एक डायवर्जन हमारा कंप्लीट, एक डायवर्जन हमारा कंप्लीट। इस तरीके से चीजों को देखिए और समझिए। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।